हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायत्री गाइड्स। तो आज हम देखेंगे ईवीएस पार्ट 3 जो है उसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। सीटेट 2023 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, तो इसका एनालिसिस हम करेंगे। ये हमारा ईवीएस जो है वो पार्ट 3 रहता है। पार्ट 1 पे सीडीपी है, पार्ट 2 पे हमारा मैथ होता है, थर्ड पे ईवीएस, फोर्थ फिफ्थ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ईवीएस का पार्ट 3 है, तो स्टार्ट होगा 61 क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है नहीं करना है, इस तरह की जो चीज़ें होती है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो बेहतर हल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, जो करना है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है और जो नहीं करना है उसके नीचे भी अंडरलाइन कर लेनी है, ताकि आपको क्वेश्चन क्या है बेहतरीन समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ठीक है, प्रोत्साहित करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त क्रिया हो सकती है। यहाँ पे नहीं भी हो सकता है, उपयुक्त क्रिया नहीं हो सकती, प्रोत्साहित नहीं करना चाहते, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो पूछा क्या है, प्रोत्साहित करना है, तो सबसे उपयुक्त या फिर सबसे बेस्ट प्रक्रिया कौन सी है। तो सबसे पहले है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित कर सकते हैं। ठीक है, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना गलत है, क्योंकि पौधों के भागों का जो चित्र है वो सारा सेम ही आएगा, अलग अलग बिल्कुल नहीं आएगा। ग्लोब से नक्शा पढ़ना कठिन है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ग्लोब से नक्शा पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम कौन जाएगा है ना विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करने के लिए। ठीक है, तो इससे अच्छा मतलब इसका आंसर जो है वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट खरीदना या फिर खरीद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है या फिर रचनात्मक आकलन है। तो क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। सीखने के लिए आकलन, ठीक है, सीखने का आकलन नहीं हो सकता। अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में भी आकलन हो सकता है। सीखने के बारे में आकलन, सीखने के बारे में नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या क्या है, ए और सी आंसर जो है हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जो अभिकथन ए और कारण आर जो आता है, इस क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कतें जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है। तो चलिए इसको अच्छे से समझना है, पहली बार तो है, इसको अच्छे से समझ लेना है। तो क्या है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ईवीएस में क्या है, क्षेत्र भ्रमण जो है, हम जो इसे ट्रिप कहते हैं या फिर क्षेत्रीय भेंट जो देते हैं, वो प्रभावी है, शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। बिल्कुल सही है भाई। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। याददाश्त को बढ़ावा देती है क्या, नहीं देती है। क्षेत्र भ्रमण क्यों रहता है कि बच्चों को वो कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आए। हमारी याददाश्त चली गई है या फिर उसको बढ़ावा देना इसका कारण नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, ए सही है, परंतु आर जो है वो उसका गलत आंसर है या फिर आर गलत है। ठीक है, तो ना आगे का देखेंगे 64 नंबर का क्वेश्चन। आपको कक्षा 3 से 4 पूछा गया है तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। क्या करना है, चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा। यहाँ पे उपयुक्त नहीं होगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो क्या है, मानदंड सबसे उपयुक्त जो है वो पूछा गया है। तो पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षित होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक को सचित्र और आकर्षित होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। पाठ्य पुस्तक को सचित्र मतलब उसमें चित्र जो है वो अच्छी तरह से होने चाहिए। आगे है, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार जो है उसे रहित होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, किसी भी रूढ़िवादिता या फिर जातिवाद के, धर्म के खिलाफ जो है वो होनी नहीं चाहिए। बाल उन्मुख मतलब चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, ये बात जो है वो सही है। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। बिल्कुल नहीं, पुस्तक में चित्र जो है वो जो उसका आकार है उसके आकार के पेज के हिसाब से होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल चित्र हम बुक में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है,
तो आगे का देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनना है। यहाँ भी फिर अभिकथन ए और कारण दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। प्राथमिक स्तर जो है प्राइमरी में ईवीएस के बजाय क्या है, थीम दी गई है, बिल्कुल सही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। विषयों के तुलना में उसकी जो सीखना और विद्यार्थियों के लिए भाषा सीखना क्या है, आसान है। क्या है, आसान है। मतलब क्या कि दोनों जो है अपने अपने बेसिक पे सही है, परंतु आर जो है वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि विषयों की तुलना में थीम आधारित जो ईवीएस सीखना होता है वो आसान नहीं होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो शिक्षार्थियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए या फिर शिक्षकों के लिए अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर का। कक्षा नंबर 3 जो है थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। अभी यहाँ पे देखो पूछा गया है कि नहीं है बताना है ना। तो यहाँ पे है भी पूछा सकता है, मतलब जो परिणाम जो है वो नहीं है पूछा गया है। तो इसका आंसर देखेंगे, कुछ स्थानीय इनडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना सही है, ये कर सकते हैं हम। ठीक है, नहीं पूछा गया है ना, तो नहीं है, क्या नहीं है ये बोलना है हमें, ये तो हम कर सकते हैं। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, ये भी हम कर सकते हैं। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, ये भी सही है। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव हम नहीं कर सकते है ना। तो ये जो आंसर है यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 67। ठीक है, तो 67 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5th तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य, क्या है, मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। कौन सा सबसे विकल्प जो है वो 1st से 5th तक जो है वो मुख्य कारण है। विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, बिल्कुल चूक है, क्योंकि जो गहन समझ जो है वह 1st से 5th तक गहन समझ जो है वो कोई भी स्टूडेंट है वो विकसित नहीं कर सकता है। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें बहुत बार कहा जाता है कि हम जो जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें हमारा जो कि परिसर होता है वो डे टू डे लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, उसकी मदद जो है उससे जोड़ना चाहिए। स्वतंत्र रूप से व्यावहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल्य प्राप्त करना गलत है, आगे का भी गलत है। तो सही आंसर क्या है, सेकंड है। आगे का क्वेश्चंस देखेंगे, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। श्रीमती शीतल कौन है, एक टीचर है, वो क्या कर रही है, विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए क्या कर रही है, कहानियाँ और कविताओं का उपयोग करना पसंद कर रही है। तो उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है, क्या है ये बताना है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। ठीक है, तो ये गलत है। हम कोई भी टीचर जो है वो पाठ्य पुस्तक पूरा करने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए। कोई भी टीचर को बच्चे को कितना समझ में आ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना सही है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना, ये भी सही है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें से, बी सी डी, यानी कि फर्स्ट जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आगे का देखेंगे, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। क्या करती है, इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। यहाँ पे नहीं होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो इकाई योजना तैयार कर रही है वो क्या करने के लिए, परिवार जो थीम है उसको पढ़ाने के लिए। तो उसका शीर्षक जो है वो कौन सा होना चाहिए होगा, ये पूछा गया है। परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध। ठीक है, परिवार
के भीतर का संबंध होना चाहिए सिर्फ, या फिर बाकी लोगों का भी संबंध होना चाहिए, सबका संबंध उसमें आना चाहिए। सेकंड होगा परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ये जो है वो सही है, क्योंकि परिवार में सिर्फ अंदर की बातें, मतलब अंदर जो परिवार में चल रहा है वही संबंध नहीं होना चाहिए। समाज में क्या चल रहा है, संबंध कैसा है, लिंग भूमिका जो है, व्यवसाय जो है, उसका सारा जो श्रेय है, सारी जो बातें हैं उसमें आनी चाहिए परिवार थीम। अगर अनीता पढ़ा रही है तो सही आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक, मतलब क्या, सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? सिंक्रोनस जो है उसका चयन करना वो चाहती है, तो वो किसे चुनेगी, है ना? त्वरित संदेश नहीं, क्योंकि त्वरित संदेश हम नहीं चुन सकते, ब्लॉग भी नहीं चुन सकते, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग नहीं चुन सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम चुन सकते हैं, ऑनलाइन चैट सत्र जो है वो भी चुन सकते हैं, और फ़ोन कॉल चुन सकते हैं। मतलब क्या सिंक्रोनस, मतलब क्या कि उसे क्या करना है, फेस टू फेस जो है वो पढ़ाना है किसी चीज़ को, उसको फेस टू फेस पढ़ाना है, तो वो क्या क्या करेगी, वीडियो कॉल कर सकती है। संदेश करने के बाद वो तो काफ़ी टाइम तक मतलब पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, ठीक है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकती, उसको क्या करना है, पढ़ाना है, मतलब उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका सही आंसर है। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान, मतलब जो प्रश्न जो है वो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब जो ईवीएस शिक्षक जो है उसका बयान जो है, प्रश्न जो है वो क्या करता है, साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विस्तृत करने के लिए क्या कर रहा है, वो प्रोत्साहित कर रहा है। मतलब क्या है, क्वेश्चन कौन सा होगा, चेनिंग होगा, नहीं हो सकता, परीक्षण और त्रुटि नहीं हो सकता, खोजपूर्ण, उत्स्फूर्त कर रहा है ना, विस्तृत करने के लिए। विस्तृत क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, खोजपूर्वक कर रहा है। अगर कोई हम किसी क्वेश्चंस अगर ऐसा कर रहे हैं जिसमें कुछ बातें जो है वो क्या हो रही है, विस्तृत हो रही है, जिसमें डिस्क्रिप्शन देना है, तो वो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, खोजपूर्ण क्वेश्चन वो हो सकता है, ठीक है। 72 देखेंगे, 72 का क्या है, तो यदि थीम यात्रा है, थीम क्या है, पहले क्या था, परिवार थी, तो यहाँ पे थीम जो है वो यात्रा है। रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन जो है वो कौन पूरा करेगा? रेलवे स्टेशन के बारे में जो है वो थीम दी गई है, यात्रा के बारे में दी है, रेलवे स्टेशन है, तो उसके जो संसाधन के उपयोग को वो दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से थीम भोजन जो है वो कौन करेगा, मतलब कौन पूरा करेगा? तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर आएगा कृषि फार्म जो है वो पूरा करेगा। दुकानदार कर सकता है, नहीं कर सकता, किसान नहीं कर सकता, कृषि फार्म जो है वो उसका जो है थीम जो है वो पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे का देखेंगे, फिर अभिकथन ए और आर आया गया है, तो यहाँ पे जो आंसर जो है वो अच्छी तरह से इसका आंसर जो है वो करना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लेना है, फिर इसका आंसर आपको देना है, ठीक। तो ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल्य के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। सारी प्रक्रिया जो है अवलोकन करना, मतलब कोई चीज़ समझ में आना, उसकी पहचान करना, वर्गीकरण करना, सारी चीज़ें क्या हो सकती है, ईवीएस में आ सकती है, सीखने को प्रकृत कर सकती है, आवश्यक है। आर दिया है, कारण दिया है उसका, क्योंकि विभिन्न प्रक्रिया कौशल्य प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना रखती है। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की जो व्याख्या है वो सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 74। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है। क्या योगात्मक मूल्यांकन जो है उसके लिए प्रश्न पत्र जो है वो तैयार करना है, किस पर जोर देना चाहिए, तो उसे किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, योगात्मक मूल्यांकन करना है। प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज बिल्कुल नहीं, कितने अंक देने हैं इस पे उसको क्या करना चाहिए, कवरेज नहीं करना चाहिए, कितने अंक पे कवरेज नहीं करना चाहिए, या फिर अंक पे जोर नहीं देना चाहिए। प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक भी नहीं दे सकते हम, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उसका
जो हमें क्या करना है, उसमें क्या उद्देश्य जो है वो ज़रूरी है, और किस चीज़ का या फिर कुछ सामग्री, कौन सी सामग्री हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्न पर लंबाई और उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो सही है पर लंबाई गलत है। प्रश्न पर सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। 75 देखेंगे, 75 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। आप उच्च कक्षाओं में इस सही कारण सीखोगे। गलत है, क्योंकि अगर वो प्रयोग करके दिखा रहा है, कोई चीज़ वो कर रहा है, तो उसको वही क्या करना चाहिए, उसका जो रीज़न है वो बताना चाहिए। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उनका अवलोकन करें। बिल्कुल सही है, क्योंकि मात्रा जो है, नमक की मात्रा जो है, पीएच जो है वो अलग अलग हो सकता है, तो उसके साथ प्रयोग करने के लिए वो कह सकता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले पढ़ना है। ए स्तंभ दिया है और बी स्तंभ दिया है, तो उसमें क्या करना है, जोड़ी जो है वो अच्छी, मतलब सही जगह पे सही जोड़ी जो है वो मिलानी है। तो देखेंगे जीरा, केसर, मिर्च और लौंग, इसके साइड पे इसके रीज़न दिए गए हैं, या फिर उसकी जो क्वालिटी, या फिर उसको कह सकते हैं हम उसकी जो मतलब उसकी क्या कह सकते हैं, तो आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्तंभ ए दिया है और बी दिया है। स्तंभ ए में जीरा, केसर, मिर्च, लौंग दिए हैं। स्तंभ बी में उनकी विशेषताएं जो है वो बताई गई है। जीरा क्या है, जीरा छोटा परंतु खुशबूदार है, सही है, छोटा है परंतु खुशबूदार होता है। केसर क्या है, पीले रंग का होता है, केसर जो है वो पीले रंग का होता है। मिर्च जो है वो दक्षिण अफ्रीका से उत्पत्ति हुई है इसकी, और लौंग जो है वो कील की तरह लगती है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, 4 नंबर का जो है वो सही आंसर इसका आएगा। तो आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे 77 नंबर का। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य जो है वो कौन है, तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य जो है वो उड़ीसा है। तो आगे का देखेंगे 78 नंबर का क्वेश्चन। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें विचार, उसमें जो है उसका विचार करना है। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, तो सही है, ये जो ऑप्शन है वो सही है। कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। झारखंड में ग्रीष्म परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। गलत है, तो ये राज्य जो है वो अलग स्टेट में है, अलग स्टेट का तय करती है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को विशेष अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, तो ये भी बात जो है वो गलत है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, 2 नंबर जो है, ए और डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 79 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर का क्वेश्चन, 24 का द्रव्यमान क्या होगा, तो 24 × 6 कीजिए, आंसर आएगा 144। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो 144 है। आगे का 80 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर का, तो क्या है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार करना है। पौधों के दिए गए जो कार्य है मुख्य, उसमें विचार करना है। तो पहला है भोजन का उत्पादन और भंडारण है, गलत है, भोजन का उत्पादन और भंडारण नहीं है। पौधे को शक्ति और सहारा देना, बिल्कुल सही है, पौधों को शक्ति और सहारा देना चाहिए। अगर पौधों को शक्ति सहारा नहीं देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम जीवित नहीं रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। आगे का है पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, तो ये जो बात है वो सही है, इस पे हम विचार कीजिए, या फिर ये जो बात है वो सही है। तो क्या आएगा आंसर, बी और सी जो आंसर है इसका सही जवाब जो है वो आएगा। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से इसका अभिकथन ए और आर दिया गया है, तो इसका सही जो आंसर है उसे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। कॉम्प्रेस किया अगर
हमने गैस को कंप्रेस किया तो उसको अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, संपीड़ित मतलब अंदर दबा सकते हैं, भर सकते हैं। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर अणु जो होते हैं उसका स्थान जो है वो कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, उसका जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो मात्राएं होती है वो कम हो जाती है, तो इसके लिए वो क्या होते हैं, जल्दी संपीड़ित हो जाते हैं, मतलब कॉम्प्रेस हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए और आर दोनों सही है और ए इसकी जो है वो सही व्याख्या दे रहा है, ठीक है, कर रहा है। 82 देखेंगे, 82 का क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से। अभिकथन ए और बी यहाँ पे दिया गया है। तो अभिकथन ए दिया गया है कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुई लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। मनाली में बनाए जाते हैं क्या, ढालू जो छतें होती है वो मजबूत बांसों वाले खंभों पर बनाने वाले ऊंचे लकड़ों पे घर बनाए जाते हैं। तो ये बात जो है वो गलत है, क्योंकि वो मनाली में नहीं बनाए जाते, मेघालय या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनमें मनाए जाते हैं, ठीक है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, ये सही है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो क्या आएगा, ए गलत है परंतु बी जो है वो सही है, या फिर बी जो है, हाँ ठीक है, थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। 83 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। राम क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, तो कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है, मांसपेशियों की ऊर्जा, बिल्कुल सही है। ध्वनि ऊर्जा नहीं करता, प्रकाश ऊर्जा भी यूज नहीं करता, रासायनिक ऊर्जा भी यूज नहीं करता। मांसपेशियों की योजना मतलब पैर हाथों का वो क्या करता है, यूज करता है, मांसपेशियों की ऊर्जा जो है वो यहाँ पे यूज करता है। 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी आसाम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो, आगे का क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से कौन सी आसाम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं। मतलब चावल की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो आसाम में खाने जाने वाले मतलब आसाम में खाई जाने वाली जाती है और जो पकने के बाद क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो बोरा चावल जो है उसका सही आंसर है, ठीक है। तो 85 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रम स्थितियाँ क्या है। क्रम स्थिति यहाँ पे पूछी गई है गुजरात के सापेक्ष, ठीक है। तो हमें पता है ये हमारा जो है वो नक्शा है, ठीक है। तो गुजरात के सापेक्ष पूछी गई है, तो गुजरात जो है ये यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से इसका लेना है, तो क्या उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की पूछी गई है। तो उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर पूर्व में है, यहाँ पे उत्तर पूर्व है, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट में आएगा। और जो आंध्र प्रदेश है वो गुजरात के इस तरफ है, मतलब वो क्या आएगा, साउथ ईस्ट में आएगा। मतलब आंसर क्या आएगा आपका जो है वो उत्तर पूर्व आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आंसर आपका आएगा, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से मैप में पढ़ के करना है, ठीक। आगे का 86 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है। हम जब ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है। यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा नहीं होती परंतु प्रकाश ऊर्जा होती है। प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा होती है परंतु ध्वनि ऊर्जा नहीं होती है। केवल प्रकाश नहीं होती, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा होती है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें गर्मी भी लगती है ना, गर्मी लगती है, हमारा बदन जो है वो तपता है और प्रकाश भी मिलता है। मतलब सही आंसर होगा 4 नंबर। 87 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन जो है, मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। मधुमक्खी पालन कब करते हैं, कौन सा राज्य, बिहार का राज्य। तो उसका जो पीरियड जो है वो बेस्ट पीरियड होगा अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि क्या होता है तब ठंड बहुत रहती है और ठंड के बीच जो है मधुमक्खी पालन बहुत अच्छी तरह से होता है, ठीक है। 88 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन जो है उसे चिन्हित करना है, गलत क्या है वो बताना है। पहला है जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, सही है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, बिल्कुल गलत है। वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, मतलब क्या है, गलत ये है, क्योंकि वो अपने शिकार को बस डंक मार के चले जाते हैं, चबाकर नहीं खाते हैं।
वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल लेते हैं। सही है, मतलब अपने भोजन को निगल लेते हैं, पूरा जो है वो निगल लेते हैं। कोई बर्ड अगर किसने खाया हो या फिर कोई भी एनिमल अगर सांप ने खाया हो, तो अगर हमें वो मरा पड़ा मिला या फिर कहीं वो दिखाई दिया, तो वो क्या होता है, फूला हुआ रहता है कहीं पे ना, तो वो क्या करता है, पूरा निगल लेता है। ये सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर जो है वो गलत क्या है, वे अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते। आगे का क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। 89 जो है कांस, मतलब जो ब्रांज होता है, एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। निम्नलिखित में से मतलब नीचे दिए गए जो धातु है उनमें से किसे पिघलाकर ब्रांज जो है वो कांसा जो है वो बनाया जाता है। तो टीन और कॉपर जो है उन्हें पिघलाकर ब्रांज जो है वो बनाया जाता है। 90 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनना है। हाथी जो है, हाथियों के बारे में हमें क्या करना है, सही कथन चुनना है। मतलब 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। गलत है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है, मतलब खा सकता है। वयस्क हाथी मतलब क्या, कि जिसकी उम्र हो गई है वो हाथी क्या करता है, एक ही दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ी को खा लेता है। तो ये भी बात जो है वो गलत है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये सही है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, सी और डी जो है वो सही आंसर इसका होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ईवीएस का पार्ट हमने आज देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ठीक, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत से बच्चों ने, मतलब 4-5 लड़कियां, मतलब 4-5 स्टूडेंट ऐसे हैं, उन्होंने इस तरह से मुझे मतलब कहा था कि सीटेट की क्लास स्टार्ट कीजिए। तो मैंने आज ये जो है ईवीएस का वीडियो हम आपको बना के सेंड किया है। सीडीपी का पहले मैं बना चुकी हूँ और इस तरह से आप इसको जो है वो हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।